Hello everyone, my name is Shelja Chabra and I'm your EVS teacher. So today we are going to do the chapter 1 of class 5 of NCERT book. Okay, and the chapter name is super senses. देखो अगर हम सुपर सेंसेस की बात करें तो इसमें से अगर हम सुपर को हटा दें और सेंसेस की बात करते हैं तो सेंसेस एग्जैक्टली होता क्या है। सेंसेस वो चीज होती है जिससे जैसे कोई एनिमल्स हों या कोई ह्यूमन बीइंग्स हों, वो जो होते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपनी एक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू। ठीक है। अब जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि ये यहाँ पर शुगर पड़ी हुई है, यहाँ भाग के आ जाएंगे। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हमारा यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, वो उसी टाइम आ जाते हैं। तो इट्स लाइक दैट, उसको हम बोलते हैं सेंसेस। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में या इवन एनिमल्स में भी जो सेंसेस होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस। कौन कौन से सेंसेस होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं, एंड ईयर्स, नोज, ठीक है, और उसके बाद स्किन, टंग। ठीक है, देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस। ईयर्स, आईज, नोज, टंग, स्किन, देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस। ओके, तो अब हम बात करते हैं सुपर सेंसेस की। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट। तो हैज दिस एवर हैपन टू यू, पेज नंबर 1 है ईवीएस का। ठीक है, हैज दिस एवर हैपन टू यू, कभी ये आपके साथ हुआ है कि ये जैसे ये आप लोग खाना खा रहे हो और ईगल आई और आके आपका खाना उड़ा के ले गई। ठीक है, ये इसे कैसे पता चलता है? इसे दूर से उसको दिखाई दे जाता है। ठीक है, और अगर सपोज आप कहीं आप डॉगी कहीं सो रहा है और आपको लग रहा है कि वो सो रहा है, तो आप उसके साइड से यूं धीरे धीरे करके निकलते हो। ठीक है, फिर भी उसको पता चल जाता है कि ये कि भाई मेरे आसपास से कहीं से कोई निकला है। इट्स ईयर शॉट अप एट वंस। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर मान लो अब आपने कहीं से गलती से आपके हाथ से कहीं कोई शुगर, कोई स्वीट, कोई मीठा, मीठे में कुछ भी, कोई भी आइटम आपसे नीचे गिर गई, आप थोड़ी देर में ही देखोगे कि जो एंड्स होती हैं वो उसी टाइम आपको वहां पे चीनी विनी लेने के लिए आ जाती हैं। तो ये कैसे पता चलता है इन सबको? वाई डज दिस हैपन? तो थिंक एंड टेल, आप बताओ ये कैसे उनको पता चलता है कि ये कैसे हो रहा है। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जो एनिमल्स होते हैं उनके डिफरेंट सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। वो भी देख सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं, वो भी टेस्ट कर सकते हैं, वो भी स्मेल कर सकते हैं, वो भी फील कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से 5 सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं, इसी तरह से उनके भी होते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो अपने प्रे को दूर से ही पहचान जाते हैं कि ये मेरा प्रे है, कि इसको मैंने पकड़ना है। ठीक है, सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ये इस तरह से बिल्कुल हल्की सी जो साउंड होती है ना, वो भी उनको पता चल जाती है। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको उनकी स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये हमारा अपना है कोई। ठीक है, तो उनको पता चल जाता है उससे। तो अभी हम आगे करते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो एनिमल्स वर्ल्ड है वो, उसके अंदर आपको कुछ इस तरह की चीजें नजर आएंगी, इस तरह के सेंसेस आपको पता चलेंगे जो कि नॉर्मली हम लोगों के पास भी नहीं होते। ठीक है, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। जो एंट होती है वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है अपने फ्रेंड को? ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। एन एंट वॉज गोइंग along ऑन द ग्राउंड। जो एंट होती है वो इकट्ठे सब ग्राउंड पे चल रही हैं। इट सॉ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम अदर साइड। तो ये देखते हैं कि जो एंट्स चल रही हैं एक ग्रुप में चल रही हैं एक साइड से। द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल। तो जो पहली वाली जो एंट होती है ना, वो अपने होल की तरफ सबसे पहले जाके खड़ी हो जाती है। द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड एंड लेट इट इन। और जो एंट होती है वो जो गार्ड गार्ड एंट होती है, वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, ये मेरे अपने रिलेटिव्स हैं। तो उन्हीं को वो अंदर आने देती है, अदरवाइज वो अंदर नहीं आने देती। नाउ थिंक एंड टेल, हाउ डिड द एंट्स नो
How did the ant know that the other ants were not from its group? कि ये जो ants हैं वो मेरे ग्रुप की हैं या मेरे ग्रुप की नहीं है. How did the guard ant recognize this ant? जो गार्ड एंट है उसको वो कैसे रिकॉग्नाइज करती है कि ये एंट हमारी है या हमारी नहीं है. तो कैसे पता चलता है उनको? बाय इट्स स्मेल. बाय इट्स स्मेल. ठीक है. Try this and write. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. और आप ना ड्रॉप करो कहीं पे कुछ मीठा, कोई शुगर, कोई जैगरी, कुछ इस तरह की आइटम जो कुछ स्वीट्स में हो. तो और फिर उसके बाद आप देखो कि आप थोड़ी देर के लिए वेट करो कि एंड्स कितनी देर में आ जाती हैं. ठीक है. तो अब आप ये देखोगे हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम. कितनी देर लगती है उनको आने में. हम्म. और नेक्स्ट है डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स कम टुगेदर. तो पहले इसका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर बताते हैं हम. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम. कितनी देर लगती है उनको. तो आप ये ना खुद ही देखोगे इसे बिकॉज दिस आंसर वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर. अब जैसे मान लो आपके घर में एंट आती है 10 मिनट्स में, किसी और के घर में 1 मिनट में भी आ सकती है, किसी और के घर में हाफ एन आवर तक भी आ सकती है. तो दिस आंसर वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें. डिड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स कम टुगेदर. देखो इसमें क्या है, आई थिंक पहले एक ही आती है. जैसे इसमें आपके उससे पहले वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि पहले एक एक एंट आती है, वो गार्ड करती है. ठीक है. और कि भाई ये एंट हमारी है या नहीं है. तो इसलिए इसका आंसर है पहले पहले एक एंट आती है, उसके बाद बाकी एंट्स आना स्टार्ट करती हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड. जो एंट्स होती हैं फूड के साथ वो क्या करती हैं. तो इसका आंसर होगा वो अपने होल की तरफ लेके जाती हैं. उनका जो होल होता है ना वो उस तरफ लेके जाती हैं और वो सब मिल बांट के खाना खाती हैं वही. वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर. वो किस तरफ जाती हैं, अपने होल की तरफ जाती हैं. ठीक है. डू दे मूव इन लाइन. क्या वो लाइन की तरफ जाती हैं, अपने एक लाइन बना के निकलती हैं. तो इसका आंसर है यस. ठीक है. आगे करते हैं. नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल. ठीक है. तो अब आप ये बताओ, देखो आप ऑब्जर्व करो इस चीज को. जैसे आंट्स चल रही हैं, एक लाइन में चल रही हैं. ठीक है. और एक लाइन में चलते हुए आप बीच में ना उसके एक पेंसिल रख दो. फाइन. पेंसिल को रख दो और फिर थोड़ी देर में ऑब्जर्व करो कि ये उसके बाद क्या होता है. तो आप एक बार ट्राई करना, लेकिन उनको हर्ट नहीं करना, उनको परेशान नहीं करना, वो मर ना जाए, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना. फाइन. तो अब आप ऑब्जर्व करो, बीच में पेंसिल रख दो जहां पे आर्ट्स की लाइन चल रही हो. तो आप पेंसिल रखोगे, फिर आप देखोगे कि जो पेंसिल के या तो दे क्लाइंब अप द पेंसिल और दे स्टार्ट मूविंग. मतलब या तो उसके ऊपर से निकल के चली जाएंगी या फिर उसके साइड से भी वो निकल के जा सकती हैं. ठीक है. और चांसेस ज्यादा यही है कि क्लाइंब करेंगी पेंसिल के ऊपर से और स्टार्ट मूविंग. फाइन. अब आगे चलते हैं हम. Many years ago, a scientist did many experiments like this. तो काफी सालों पहले काफी साइंटिस्ट ने इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find a way. तो उन्होंने ये देखा, ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो एंट्स होती हैं, जो एंड जब मूव करती हैं तो अपने पीछे एक स्मेल को छोड़ती जाती हैं. और बाकी की जो दूसरी एंड्स हैं उनके जो पीछे पीछे चल रही होती हैं उसी स्मेल को वो फॉलो करती हैं. ठीक है. और अपना रास्ता ढूंढती हैं. नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंड्स बिहेव दैट लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. तो आप ये गेस कर सकते हो कि ये जो एंड्स होती हैं वो ऐसा क्यों बिहेव करती हैं कि अगर उनका पाथ, उनका रास्ता अगर बीच में रोक दिया जाए. तो
तो आप इनको गैस करो। फाइन। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। तो आप ये जानते हैं कि जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने अपनी फीमेल को बाय उनकी अपनी स्मेल से उनको पहचान जाते हैं कि ये मेरी फीमेल इंसेक्ट है। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? क्या आपको किसी मॉस्किटो ने परेशान किया है? हाँ, बहुत सारे करते हैं, मुझे तो बहुत करते हैं। तो जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर? तो आप ये सोचो कि उनको कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पर हो। आप जितना मर्जी छुप जाओ, आपके पीछे पीछे वो जरूर आ जाएंगे। कई बार आप हटाते रहते हो मॉस्किटो को, वो वापस आपके पास आते जाते हैं। तो उनको कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पर हो? मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। जो मॉस्किटोज होते हैं ना, तो वो आपको कैसे ढूंढते हैं? वो आपकी स्मेल से आपको ढूंढ लेते हैं। आपकी बॉडी में से जो हीट निकलती है, आपकी बॉडी में से जो स्मेल निकलती है, उसी से वो पहचान जाते हैं कि आप यहाँ पर हो। या फिर वो सोल ऑफ योर फीट, आपके जो पैरों के अंदर से जो स्मेल आ रही होती है, या आपकी बॉडी की हीट से आपको पहचान जाते हैं कि आप यहाँ पर हो। ठीक है। हैव यू एवर सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? व्हाट डू यू थिंक इट इज ट्राइंग टू स्मेल? आपने कभी देखा है डॉग को यहाँ से वहां ऐसे ऐसे करके सूंघते हुए जाता है? तो क्या सोचते हो आप कि वो क्या स्मेल करने की कोशिश करता है? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. तो आप ये देखो कि वो जो डॉग्स होते हैं ना, वो अपना एक एरिया मार्क कर लेते हैं। कैसे? अपने यूरिन से। वो कहीं पर भी जाके यूरिन करते हैं तो वो कहते हैं ये मेरा एरिया है। तो अब ये एरिया उनका मार्क हो गया है। अब वहां पर अगर कोई और डॉग आएगा, तो अगर उसने यूरिन कर दिया तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये कोई और आया हुआ है मेरी जगह पर। तो अब वो उनके पीछे कभी डॉग्स को देख के बात करते हुए, तो वो भागते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं। तो अच्छा, आपने ये तो अब पेज नंबर 3 पे ये सब तो कर लिया है। अब इसमें क्या है, ऊपर एक ना छोटा सा एक पैराग्राफ है ऑरेंज कलर के बॉक्स के अंदर, आप उसे पढ़ो। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये करना चाहिए। आई एम अ सिल्क वॉर्म। आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। ये कहता है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ और मैं अपनी फीमेल को फाइंड कर लेता हूँ, फीमेल वॉर्म को ढूंढ लेता हूँ बहुत दूर दूर से, किलोमीटर्स मतलब इतनी दूर से भी वो ढूंढ लेता है। बाय देयर स्मेल, बाय हर स्मेल। अब उसकी स्मेल से वो पहचान जाता है कि ये मेरा, कि मेरी मेरी ये फीमेल वॉर्म है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 4 पे। इन व्हाट वेज ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? तो ये किस तरह के, इन व्हाट वेज मतलब किस तरह की, जो ये जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपनी अपनी सेंस ऑफ स्मेल से कोई कुछ इस तरह का काम करते हैं। स्पेशल सेंस का यूज करते हैं। देखो, स्पेशल सेंस का जो यूज होता है वो करते हैं कैच थीव्स, थीव्स को कैच करने के लिए। ठीक है। थीव्स को ढूंढते हैं स्मेल से। ठीक है। ओके। एंड नेक्स्ट इज सर्च फॉर लॉस्ट पीपल। तो जो लोग जैसे अब कुछ ऐसे होते हैं जो लॉस्ट पीपल को ढूंढने में हेल्प करते हैं। इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बीइंग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? अच्छा सॉरी, इसमें क्या है कि वो जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स कैसे अपने स्पेशल सेंस का यूज करते हैं और ह्यूमन बीइंग्स की तरह ह्यूमन बीइंग्स उनको उनका यूज करते हैं, उनकी स्पेशल सेंस को। तो इसमें है, देखो, जो डॉग्स होते हैं थीव्स को कैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। आपने कभी देखा है कि जो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वो डॉग्स को ले लेके घूमते हैं कि यहाँ पर थीफ होगा या नहीं होगा। उनको उनकी डॉग्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स वगैरह। सर्च ऑफ लॉस्ट पीपल, तो आपने कभी ये देखा है जैसे कोई अर्थक्वेक वगैरह है, कोई अर्थक्वेक वगैरह हो गया है, जो लोग जैसे गुम हो जाते हैं या उसके अंदर दब जाते हैं, कहीं जमीन में कहीं दब जाते हैं, अर्थक्वेक की वजह से उनके ऊपर सामान गिरता है, वो दब जाते हैं। तो उनको सर्च करने में भी डॉग्स उनकी काफी हेल्प करते हैं। लॉस्ट पीपल यानी गुम हुए पीपल की काफी हेल्प करते हैं उनको ढूंढने में। टू डिटेक्ट बॉम्ब्स, तो कभी देखते हो कि बॉम्ब्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए कि भाई ये कहाँ पर बॉम्ब है, तो वो डॉग्स को लेके आते हैं।
तो डॉग्स अपनी अपनी स्मेल से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर बॉम्ब रखा हुआ है। नेक्स्ट इज गार्ड अवर हाउसेस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। और ये तो नॉर्मली हम लोग ही अपने पेट्स बना के रखते हैं डॉग्स को। तो जो डॉग्स होते हैं हमें गार्ड करते हैं, हमारे हाउसेस को गार्ड करते हैं, हमें गार्ड करते हैं स्ट्रेंजर्स से। ठीक है। when do you find when do you find your sense of smell helpful to you? तो आपको आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होती है? लिस्ट सम एग्जांपल्स लाइक टू नो बाय इट स्मेल दैट फूड, और ये सब इन सब चीज़ों से आप बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि ये सेंस ऑफ स्मेल आपकी अच्छी है, कि आप उनका कैसे यूज करते हो। देखो, अगर आपके घर में कहीं गैस लीक हो रही होती है, आपकी मम्मा भाग के जाती है, ऐसे करते हो, अरे 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 आज तो गैस लीक हो रही है, फटाफट गैस बंद करो, डोर्स ओपन करो। कभी देखा है आपने इस तरह से करते हुए आपकी मम्मा को? है नहीं देखा तो आप एक बार मम्मा से पूछना कि मम्मा गैस लीक की स्मेल आपको पता चलती है कि गैस लीक हो रही है? नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज टेस्टी फूड। आप दूर से आते हो, मम्मा आज तो राजमा राइस बने हैं, मम्मा बहुत यमी यमी होते हैं, जल्दी जल्दी, तो मुझे तो पता चल गया आज आपने राजमा राइस बनाए हैं। या कोई और ऐसा फूड जो आपको बड़ा पसंद है। नेक्स्ट इज परफ्यूम। परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस होती है सबको पता चल जाती है कि ये परफ्यूम है, कि ये कौन सा परफ्यूम है, इवन लोग ब्रांड्स भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज डर्टी क्लॉथ्स बाय स्टिंकिंग ड्यू टू स्वेट। तो जो अगर आपके कपड़ों में से स्मेल आ रही है पसीने की, स्वेट की अगर स्मेल आ रही है, तो वो भी आपको पता चल जाती है कि भैया स्मेल आ रही है, आपके कपड़े अब धोने वाले हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। तो इसमें क्या लिखा है कि आप कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम्स बताओ जो कि आप रिकॉग्नाइज कर लो उनकी स्मेल से, या उनको बिना देखे। मतलब अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है और आपके सामने कोई एनिमल लेके आया गया हो, तो आप कैसे उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि हाँ जी ये वाला एनिमल, ये वाला एनिमल है। ऐसे कौन से एनिमल्स है? देखो, जो आपके पेट्स होते हैं डॉग्स, अगर आपके पास में अगर डॉग को लेके आया जाए तो आप पहचान जाओगे कि ये डॉग है। ठीक है। या फिर कैट्स, आप कैट्स भी पहचान जाओगे कि ये कैट्स हैं। ठीक है। अब बफेलो, बफेलो की स्मेल या काऊ की स्मेल जो होती है उससे भी पता चल जाता है कि ये बफेलो है, ये काऊ है। ठीक है। नेक्स्ट इज फिश की स्मेल भी पता चल जाती है कि ये फिश है। ओके। Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you don't like. तो इस तरह की कौन सी ऐसी स्मेल्स हैं, 5 स्मेल्स बतानी है जिनकी आपको स्मेल पता चल जाती है और जिनकी आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती है। ऐसी कौन सी स्मेल्स हैं, आप बताइए। तो इसके अंदर आपके आ सकता है जैसे कि परफ्यूम। नेक्स्ट इज फ्लावर्स। फ्लावर्स की स्मेल सबको अच्छी लगती है। रोज फ्लावर्स की मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंसेंस स्टिक्स, यानी अगरबत्ती। अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस जो होती है बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज टेस्टी फूड। टेस्टी फूड तो देखो सबको ही अच्छा लगता है। और कई कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पेट्रोल की स्मेल भी बहुत पसंद है, या पेंट की स्मेल भी बहुत बहुत पसंद होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आई डू नॉट लाइक द स्मेल। देखो, ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी अपनी थिंकिंग है कि आपको क्या पसंद आता है और क्या नहीं पसंद आता है, किसकी स्मेल पसंद है, किसकी नहीं पसंद है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग ही लिखोगे, मैं तो जस्ट ये हिंट्स दे रही हूँ कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है।
नेक्स्ट इज डू नॉट लाइक, देखो मुझे तो ये जो पसंद नहीं है वो बिल्कुल नहीं पसंद, रॉटन एग्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज काउडंग। एंड द नेक्स्ट वन इज जैसे गटर की स्मेल है, बहुत गंदी लगती है, बहुत गंदा, बहुत स्मेली होता है, तो इसको हम बोलते हैं ड्रेन्स। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज स्पॉइल्ड फूड। ओके। एंड नेक्स्ट में बी गार्बेज, कूड़े की स्मेल बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सुशीला, अच्छा पहले यहाँ पर, डू यू एंड योर फैमिली हैव सिमिलर आंसर्स? तो आप, आपके आंसर्स और आपकी फैमिली के आंसर्स सिमिलर हैं या नहीं हैं, आप इनको डिस्कस कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। ठीक है। नेक्स्ट इज डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स स्मेल हुज? तो आपकी फैमिली में किसी के ऐसे ऐसे कपड़े हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, उसमें से स्मेल आती है। Did you ever come across any smell in crowded place such as fair, bus, train, etc.? तो कभी ऐसी स्मेल आपने कभी देखी है, स्मेल सूंघी, स्मेल की है कि क्राउडेड प्लेस पे आप जा रहे हो, वहां पर काफी ज्यादा, कई बार बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो आपने कभी इस तरह की सेंस ऑफ स्मेल आपने किया है, देखा है आपने, कहीं की है? तो वाई सो? अब नेक्स्ट टॉपिक है वाई सो, दैट इज टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पोर्टेंट वर्क। एक टाइम पे, एक बार ना, रजनी है, एक लेडी है जिसे कहीं जाना है किसी काम से, ठीक है, किसी जरूरी काम से। तो शी हैड टू लीव हर 6 मंथ ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। तो सुशीला उसकी सिस्टर है, उसने अपने 6 मंथ ओल्ड बेबी को सुशीला के घर छोड़ना है, तो उसका नाम है दीपक। ठीक है। तो सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ सेम एज, जो सुशीला है उसका अपना बेबी सेम एज का है। तो इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम, देखो दोनों ने इकट्ठे पॉटी कर दी है। तो अब क्या होता है, जो सुशीला होती है ना, तो खुश होके अपनी बेटी की, जो अपनी डॉटर की जो नैपी है उसको फटाफट क्लीन कर देती है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो दीपक होता है, मतलब उसकी जो सिस्टर का बेटा होता है, वो उसकी नैपी यूं पहले ऊपर कपड़ा रखती है अपने नोज पे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसको क्लीन करने जाती है। तो ऐसा क्यों करती है, वो दुपट्टे से क्यों कवर करती है अपने उसको, उसको नोज, अपने नोज को? थिंक एंड डिस्कस। तो आप सोचो और इसे डिस्कस करो। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक स्नैपी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तो आप ये बताओ, जो सुशीला है उसने अपने नोज को कवर किया और दीपक की नैपी को क्लीन किया, दीपक को क्लीन किया और नैपी चेंज की। लेकिन जब अपनी डॉटर की नैपी उसने क्लीन की, अपनी डॉटर को क्लीन किया, तब उसने फटाफट क्लीन कर दिया। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तो देखो इसमें क्या है कि जो उसको उसकी हैबिट पड़ चुकी है, उसकी स्मेल की हैबिट पड़ चुकी है, अपनी बेटी की स्मेल की उसको हैबिट हो चुकी है। लेकिन दीपक की पॉटी की उसको स्मेल नहीं, उसकी हैबिट नहीं है। तो इसका आंसर यही हो सकता है कि उसको हैबिट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज how do you feel? How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. तो आप ये कैसे, आप सोचते हो कि आप नियर, आप गार्बेज के पास में जा रहे हो, हैं, और आपको और आप ऐसे अपना नोज यूं बंद करके निकल रहे हो, या ऊपर कुछ ऐसे हैंकी वगैरह कुछ रख रहे हो और फिर निकल रहे हो। और कभी ऐसे सोचा है कि कई ऐसे चिल्ड्रन भी होते हैं जो पूरा दिन गार्बेज के आसपास ही घूम रहे होते हैं, वहां से सामान उठाते हैं और ये सब, इस तरह के बच्चे भी होते हैं। इसका आंसर भी यही है कि उनको उसकी स्मेल की हैबिट हो चुकी है। फाइन। इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे? क्या एक ही स्मेल और एक ही गंदी, उनकी जो गुड और बैड दोनों स्मेल होती हैं, वो एक ही तरह की होती हैं?
और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? देखो ये जो चीज़ है, ये मैंने अभी आपको बताया कि हैबिट हो जाती है, ठीक है। तो हैबिट का मीन्स कि हर किसी के लिए ये स्मेल जो होती है गुड होती है, किसी के लिए ये बैड होती है, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल की स्मेल है, कईयों को बहुत अच्छी लगती है, पेंट की, पेट्रोल की, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिनको पेंट की और पेट्रोल की स्मेल से एलर्जी होती है, वो उनसे दूर भागते हैं, ठीक है। तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6। Write the name of a bird which has eyes in front of its head like in humans। तो इस तरह के बर्ड, किसी ऐसे बर्ड का नाम बताओ जिनकी जो आईज हैं बिल्कुल फ्रंट में होती हैं, और जिस तरह की ह्यूमन आईज होती हैं, ह्यूमंस की आईज होती हैं फ्रंट पे होती है ना, या बैक पे या ऐसे साइड्स पे, ऐसा तो नहीं होती, फ्रंट पे होती हैं। तो इस तरह से ऐसा कौन सा बर्ड है जिसकी आईज बिल्कुल फ्रंट पे होती है? तो हम इसे लिखते हैं आउल। ओके, इसका आंसर है आउल। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स विच हैव आईज ऑन ईदर साइड्स ऑफ हेड। देखो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनकी आईज दोनों साइड्स पे होती हैं, ना कि फ्रंट पे होती हैं। तो और उनका साइज क्या होता है? उनका साइज जो होता है बहुत ही स्मॉल आईज होती है उनकी, ठीक है। तो ये कौन से एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं? वो ऐसे कौन से बर्ड्स हैं? बर्ड्स आर पिजन। पिजन की जो आईज होती हैं वो साइड पे होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रो, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी आईज साइड पे होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्पैरो है, और इनका जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल स्मॉल साइज होता है, ठीक है। अब आगे है मोस्ट ऑफ, हाँ, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। तो कई ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनकी आईज दोनों साइड्स पे होती हैं, एक इधर एक उधर होती है। देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। और उनकी जो आईज होती हैं वो एक बार में दो चीजें देख सकती हैं, जैसे राइट से वो कुछ और देख रही हैं, लेफ्ट से वो कुछ और देख रहे हैं, ठीक है। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object। मीन्स जब वो फ्रंट पे देखते हैं तो उनकी जो दोनों आईज होती हैं वो एक ही तरफ फोकस करती हैं, लेकिन राइट लेफ्ट वो भी देख सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक। तो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है, जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी नेक को यूं ऐसे ऐसे सारा टाइम ऐसे ऐसे करके हिलाते रहते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो उनकी आईज जो होती है ना वो फिक्स होती हैं। जैसे हम लोग अपने आई बॉल्स को राइट लेफ्ट कर सकते हैं ना, तो ये जो बर्ड्स होते हैं ना उनके आई बॉल्स राइट लेफ्ट नहीं होते हैं। तो उनके जो आईज होते हैं वो फिक्स होती हैं, तो इसलिए उनको अपने हेड को यूं मूव करना पड़ता है अगर उनको राइट देखना है। अगर उनको लेफ्ट देखना है तो उनके हेड को उनको लेफ्ट मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है। लुकिंग विथ वन और बोथ आईज। तो क्लोज योर राइट आई, आप अपनी राइट आई को क्लोज कीजिए और कवर कीजिए उसको अपने हैंड से, ठीक है। तो अपने फ्रेंड को बताओ कि जो आपके राइट पे खड़ा हुआ है उसको थोड़ी सी दूर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको बोलो कि आप अपना हैंड को शेक करो या वेव करो या अपने हेड को शेक करो। तो अब आप ऑब्जर्व करो कि आप अपने फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है, हाँ, उसको मूव करते हुए देख सकते हो। तो नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज। अब आप अपनी दोनों आईज ओपन करके आप अपने फ्रेंड के एक्शन को देखो, और विदाउट मूविंग योर नेक, अपनी नेक को मूव किए बिना। तो ये भी आप ऑब्जर्व करो, ये भी गेम्स हैं, आप ट्राई करो, आपको मजा आएगा। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आईज? तो क्या डिफरेंस आपको नजर आता है जब आप एक आंख से देखते हो और जब आप दोनों आईज से देखते हो? नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल। अब एक बॉल को लो या फिर एक कॉइन को लो, उसको टॉस करो, ठीक है, और ट्राई टू कैच इट। अब ट्राई करो कैच करने की। ट्राई दिस विद बोथ द आईज। अब दोनों आईज से कैच करने की ट्राई करो, और विद वन आई, अब एक आई से भी ट्राई करके देखो। तो फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करो कि आप इजीली किससे आप कर पा रहे हो कैच, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स।
आप ये इमेजिन करो अगर आपकी आईज ईयर्स की जगह पर होती तो क्या होता। हम्म। तो क्या आप कुछ कर सकते या नहीं कर सकते, या क्या आपको डिफरेंस उसमें नजर आता। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, vultures कैन सी 4 times as far as we can। जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि काइट्स हो गए, ईगल्स हो गए, वल्चर हो गए, तो ये हमसे मतलब जितना हम देख सकते हैं उससे 4 times ज्यादा वो देख सकते हैं दूर से। ठीक है। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 8 meters। मतलब आप ये देख लो कि जो बर्ड्स होते हैं वो 8 meters के डिस्टेंस से भी वो हर चीज देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन अ ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो क्या आप ये गेस कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस पे एक ईगल नीचे पड़ी हुई रोटी ग्राउंड पे रोटी रखी हुई है, तो वो कितने डिस्टेंस पे वो देख सकती है। नेक्स्ट इज डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या एनिमल्स कलर्स देख सकते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। तो जो एनिमल्स होते हैं वो इतने कलर्स नहीं देख सकते हैं जितने हम देख सकते हैं। तो अब आप ये देखो कि इतने एनिमल्स वो इतने कलर्स नहीं देख सकते हैं जितने हम देख सकते हैं। तो इट इज बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम। तो आप ये देखो ये बिलीव किया जाता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन में सारे कलर्स देख सकते हैं और वो रात को नहीं देख सकते हैं। Those animals that are awake at night can see things only in black and white। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि रात के टाइम जागते हैं, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स ही देख सकते हैं, वो सारे कलर्स देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है। तो दिस एंड्स विद योर मतलब ये अब हमने आज का टॉपिक हमने यहाँ तक ही किया है। अब आगे भी है ये चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में अब हम करते हैं इसे। ठीक है। सो आप इसे अब अच्छे से पढ़ना ध्यान से सब कुछ। ओके। सो थैंक यू।